हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET 2023 में पूछे गए केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द रेट ऑफ ए गैसियस रिएक्शन बिकम्स हाफ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल्ड। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। ठीक है, रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन हाफ हो जाता है जब वेसल का वॉल्यूम को डबल कर देते हैं। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि कोई वेसल है जिसका वॉल्यूम भी है और इसका वॉल्यूम को डबल टू भी कर देंगे। ठीक है, गैसियस रिएक्शन है यानी कोई गैस है, इस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है जिसका वॉल्यूम भी है, अब वॉल्यूम को डबल कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो रेट है वो कह रहा है कि हाफ हो जाता है, यानी कि इसमें आर है। ठीक है, रेट इसका रेट अगर आर है तो जब डबल कर देते हैं वॉल्यूम तो इसका रेट हो जाता है R/2। तो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। रेट इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मान लेते हैं R है। ठीक है, इसका पावर जो होता है वो ऑर्डर होता है, इसको मान लेते हैं N। तो कह रहा है कि रेट हाफ हो जाता है जब वॉल्यूम को डबल कर देते हैं। तो जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन जो होगा, ठीक है, ये क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को डबल करने पे, वॉल्यूम को अगर डबल करते हैं तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है तो रेट भी हाफ हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, क्योंकि जब कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं तो रेट भी हाफ हो जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक बार रेट दिया हुआ है कि R है और कंसंट्रेशन मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट R है। ठीक है, या इसको मान लिया जाए, रिएक्टेंट को मान लेते हैं A। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर N। R डैश इज इक्वल टू कंसंट्रेशन K, R डैश क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन A डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जब वॉल्यूम को डबल कर देंगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, इसका पावर मान लेते हैं N है। और R डैश क्या होता है, R/2 हो जाता है, ये कितना हो जाता है, R/2। अब दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1 और इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2, और 1/2 जब करते हैं तो क्या आता है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम हो जाता है, यानी n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, यानी फर्स्ट का करेक्ट आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। एट T केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। तो कह रहा व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन मोल पर लीटर पर मिनट। तो रेट बराबर क्या होगा, रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट बराबर क्या होता है, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, रेट पूछा जा रहा है तो ये रेट बराबर क्या हो जाएगा, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया इस रिएक्शन के लिए, जिसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है DHI/dt दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴। तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया,
1 इंटू 10⁻⁻4 या 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट का क्वेश्चन है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, म्यू से डिनोट करते हैं। विथ एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स होगा तो 20 डिग्री से बढ़ेगा तो 9 होगा, और अगर 2 टाइम्स होगा तो 20 डिग्री से बढ़ने से 4 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जब डबल कर देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर जब 10 डिग्री का 2 टाइम्स हो गया, 10 डिग्री से जब बढ़ाते हैं तो डबल हो जाता है। 20 डिग्री से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इच 10 डिग्री के लिए 2 टाइम्स होता है, तो 10 डिग्री में 2 टाइम्स, फिर अगला 10 डिग्री में 2 टाइम्स, यानी 20 डिग्री में टोटल हो जाएगा 4 टाइम्स। यानी 3 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ, व्हाट विल बी द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ किसके लिए है, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट का लॉ का ग्राफ है ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या होता है, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग क्या होता है, आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। यानी जितना रिएक्टेंट बच जाता है उसका कंसंट्रेशन, और जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का पहले से है। तो ये एक तरह से देख लीजिए कि ये पूरा एक वेरिएबल हो गया और टाइम दूसरा वेरिएबल है। यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये भी एक वेरिएबल हो गया और टाइम हो गया दूसरा वेरिएबल। इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो इधर हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई 2.303। तो 2.30 के डिवाइडेड बाई 2.303 ये कांस्टेंट हो गया, टी वेरिएबल हो गया। यानी ये y इज इक्वल टू एम एक्स के जैसा ग्राफ हो गया, जहाँ की m स्लोप है जो इक्विवेलेंट है k डिवाइडेड बाई 2.303 के। यानी जो स्लोप है वो यहाँ दिया हुआ है k डिवाइडेड बाई 2.303। यानी ये जो ग्राफ है वो एग्री करता है किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, इस ग्राफ से हमको ऑर्डर पता चल गया, ग्राफ से ऑर्डर पता चल गया कि ये क्या है, 1 है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब ऑर्डर पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड होगा, पर मिनट, पर आवर। ठीक है, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो पर सेकेंड है, यानी सी का करेक्ट आंसर 4 का करेक्ट आंसर सी होगा, पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the first order reaction, the concentration of the reactant is reduced to 1/4 in 60 minutes. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिड्यूस्ड हो जाता है 1/4 कितना टाइम में, 60 सेकेंड में। तो कह रहा है व्हाट विल बी इट्स हाफ लाइफ। सबसे पहले ये ध्यान रखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आप पूरा फार्मूला लिख के भी बना सकते हैं, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 1/4 रिड्यूस होने में जो समय लगता है वो हाफ लाइफ का दोगुना है। ठीक है, 1/4 रिड्यूस्ड हो करके 1/4 बच रहा है, मतलब 3/4 कंज्यूम हो रहा है, 75% कंज्यूम हो रहा है। तो T3/4 यानी 75% कंज्यूम होने में जो समय लगता है वो क्या होता है, हाफ लाइफ का 2 गुना होता है, हाफ लाइफ का डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग हाफ लाइफ निकालें तो क्या हो जाएगा, T3/4 डिवाइडेड बाई 2। T3/4 यानी कि 3/4 कंज्यूम होने में जितना समय लगता है, 1/4 बच रहा है या 3/4 कंज्यूम हो रहा है, बात एक ही है। और 1/4 को कंज्यूम होने में जो समय लग रहा है वो 60 मिनट है, 60 मिनट
डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, तो हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप तुरंत बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 30 मिनट।